साथियों, केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में एक आदेश पारित किया गया है। उसका मैं स्वागत करते हुए आप लोगों के सामने मेरी जो समझ में उस आदेश को पढ़ के आया है वह विस्तार से रखना चाहता हूँ। साथियों, देहात में एक मसल है कि बेरी से गिरे झरबेरी में उलझ गए। वह मसल आजकल देश भर के राशन विक्रेताओं पर सही चरित्रार्थ हो रही है। केंद्र सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसके परिप्रेक्ष्य में जब से इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से राशन वितरण की व्यवस्था शुरू की गई है, तब से राशन विक्रेताओं की यह मांग लगातार चली आ रही थी कि हम लोगों से अब फिजिकली रूप से मैनुअल जो वितरण रजिस्टर बनवाए जा रहे हैं, ई पॉस मशीनों के होने के बावजूद भी वह व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए केंद्र सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें बड़ी चतुराई के साथ हम लोगों को सब्जबाग तो दिखाया गया है, जिसका मैं स्वागत भी करता हूँ। लेकिन हम लोगों के लिए जो नीचे उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया है उससे सरदर्द तो हमारा उतना ही रहा। हाथ से जो हम लोग मेहनत करते थे रजिस्टर बनाने में, वह मेहनत अब नहीं करनी होगी, इतना ही हमको राहत दी गई है। और उस मेहनत करने में जो हम लोगों का समय खराब होता था उसे बचा करके उस पत्र के माध्यम से सरकार ने यह निर्देश दिया है कि जो समय बचेगा उस समय का सदुपयोग आप राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न तेजी से वितरण करने में लगाएंगे, जिससे राशन कार्ड धारकों को जो वितरण करने में देरी हो रही है, जिसमें कि मैनुअल रजिस्टर बनाना शामिल था, उस देरी को दूर कर दिया गया है, जिससे समय के रहते और शीघ्रता से राशन कार्ड धारकों को अब खाद्यान्न मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी मानसिकता का यह आदेश मेरी जो समझ में आया है राशन विक्रेताओं के लिए कतई हित में नहीं है। अब हम उसी मेहनत के साथ जो हम मैनुअल रजिस्टर बनाते थे नहीं बनाएंगे, लेकिन उतने ही जल्दी राशन कार्ड वितरण समाप्त करके राशन विक्रेताओं को लाभ देंगे। लेकिन पीछे जो उन्होंने उसमें कहा है उसमें उन्होंने तर्क दिया है कि मैनुअल रजिस्टर का सुरक्षित रखना उतना अच्छा नहीं था जितना कि अब इलेक्ट्रॉनिक ई पास मशीनों से निकाले गए साक्ष्य को सुरक्षित रखना अच्छा होगा। पत्र का यह भी कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के डाटाबेस से वितरण कार्डों की सूची निकलेगी वह सुरक्षित और स्मूथ होगी, जिससे कि राशन विक्रेता को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं मानता हूँ राशन विक्रेता को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो हमारा खर्च होगा वह ज्यों का त्यों और बल्कि अब ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जहाँ से भी वह सूची हम निकलवाने जाएंगे वह उस सूची का मनमाने तरीके से हम लोगों का दोहन करेगा और सूची निकालते समय 20 तरह की फोकट करेगा। दूसरी चीज़ यह है, बहुत से हमारे राशन विक्रेता भाई अनपढ़ और कम पढ़े लिखे तथा कम जानकार हैं, उनको वह बेवकूफ़ बनाएंगे और उनसे पैसे ऐंठेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यदि कोई विक्रेता इस बात को भूल गया और उसने वह सूची नहीं निकलवा पाई तो फिर वह उसको आगे से वह सूची नहीं मिल पाएगी, इसके लिए फिर उसे दंडित होना पड़ेगा। इसलिए साथियों, हम लोगों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो वितरण रजिस्टर अभिलेख हम सुरक्षित रखते थे, अब पहले मैनुअल बने हुए रखते थे, अब वह डाटाबेस से निकाले हुए ई पास मशीनों से किए गए वितरण के अभिलेख सुरक्षित हम लोगों को रखने होंगे। जो लोग यह प्रचार कर रहे हैं कि अभिलेख रजिस्टर बनाने से हम लोगों को मुक्ति मिल गई है, अच्छी बात है, हाँ मुक्ति मिली है, लेकिन हम लोगों को आधी ही मुक्ति मिली है। अभिलेख हमको सुरक्षित
अब भी रखना ही पड़ेंगे। अब डाटाबेस से पूरा डाटा वितरण के बाद निकलवा के उसे सुरक्षित करना होगा। ऐसी स्थिति में मैं तो वही कहावत कह रहा हूँ कि जो देहात में अच्छे से प्रचलित है कि हम बेरी से गिरे झरबेरी में उलझ गए। बेरी में तो कम कांटे थे, झरबेरी में ज़्यादा कांटे हैं। इसलिए साथियों, ज़्यादा खुश होने की हमको ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारी फिजिकली मेहनत जो बची है उसे भी सरकार ने अपने काम के लिए ही बचाया है। हम लोगों को इसमें कोई राहत नहीं है। धन्यवाद। मेरी बात इस किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार। जय हिंद।